प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से इस अक्टूबर महीने में हम प्रवेश किए हैं। आज के दिन आपके सामने अक्टूबर मंथ का प्रॉमिस बताना चाहता हूँ। ध्यान से इस वचन को सुनिए। ये वचन पकड़कर ये महीना प्रार्थना करो। परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे और आपके जीवन में हर एक रुकावटों से छुटकारा देंगे। दूसरा इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 वचन 14। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने डायरेक्टली राजा सोलोमोन से ये बात किए है। सोलोमोन ने परमेश्वर का भवन बनाया, बलि चढ़ाने लगा। उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि कोई भी व्यक्ति पाप करे, अगर तेरे मंदिर में आकर क्षमा मांगे, बलि चढ़ाए, तो उनको क्षमा करो। कोई भी परदेसी आए, उनको भी आशीष दो और हमारे देश में शांति दीजिए, बारिश दीजिए, अकाल से, मारी से बचाइए कहकर राजा सोलोमोन ने परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने लगा। तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर तरह जवाब देने लगे, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। इसका मतलब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मसीही कहलाते हैं दीन होकर, पहली बात है दीन होकर। देखो, परमेश्वर दीन और नम्र लोगों से प्यार करते हैं। टूटा और पिसा हुआ मन परमेश्वर को श्रेष्ठ बलि है। जो व्यक्ति अपने आप को दीन बनाकर परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर उससे प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार एक दृष्टांत बताया है। 2 व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आकर प्रार्थना करने लगे। एक फारसी है, दूसरा चुंगी लेने वाला है। फारसी ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं दशमांश देता हूँ, भेंट देता हूँ, मैं रोजाना प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे नियमों का पालन करता हूँ, तू मुझे आशीष दे कहते हुए फारसी ने प्रार्थना की। लेकिन टैक्स कलेक्टर ने, चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने, स्वर्ग के और आकाश के और सर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं था। सर झुकाकर छाती पे हाथ रखकर पीटते हुए कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पर दया कर, मैं पापी मनुष्य हूँ। इन दोनों में परमेश्वर ने उस चुंगी लेने वाला व्यक्ति जिसने अपने पापों को स्वीकार किया है, अपने आप को दीन और नम्र बनाया है परमेश्वर के भवन में, उसकी प्रार्थना सुनी गई है। आज कई लोग चर्चेस में मुंह से बहुत स्तुति करते हैं, होठों से बहुत प्रार्थना करते हैं, हालेलुया कहते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन उनका दिल परमेश्वर से दूर है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम दीन और नम्र बने। परमेश्वर घमंड लोगों से, घमंड से बात करने वालों से, घमंड से प्रार्थना करने वालों से, जो डिमांड करते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा, इस तरह जो लोग ऑर्डर करते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर उनसे दूर रहते हैं। परमेश्वर दीन और नम्र लोगों से प्यार करते हैं। जब भी परमेश्वर के पास आप भवन में जाते हो, दीन होकर अपने आप को हम्बल करके परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए। और दूसरी पॉइंट है, प्रार्थना करें। दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए। देखो, यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को बताया कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। शैतान के अटैक से बचने के लिए, दुष्ट आत्माओं की अटैक से बचने के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना एक मसीही को सांस की तरह है। जिस तरह हम सांस लिए बिना जी नहीं सकते, उसी तरह एक सच्चा मसीही जो परमेश्वर के प्रजा कहलाते हैं, रोज़ाना प्रार्थना करना ज़रूरी है। प्रार्थना के बिना कोई भी काम मत करना। प्रार्थना करे बिना बाहर मत जाना। प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा पूछ के ही हर एक काम करना। और जो लोग प्रार्थना करते हैं, शैतान उनसे दूर रहता है। जो लोग प्रार्थना नहीं करते, उनके घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, बीमारियाँ, दुष्ट आत्मा की अटैक, आत्मिक जीवन में पीछे चले जाना, प्रभु से दूर चले जाना, ये सब उनके घरों में होते हैं जिस घर में प्रेयर नहीं होती। रोज़ाना प्रार्थना करो, फैमिली प्रेयर करो, चर्च में प्रेयर करो, अकेले में प्रेयर करो। तब आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर होती है। अगला पॉइंट है, मेरे दर्शन की खोजी होकर। परमेश्वर को हमें ढूंढना चाहिए। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए,
मुझे आशीर्वाद दो, मुझे तकलीफ़ों से बचाओ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आप महान है, आप की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, कहते हुए आमेन कहकर चले जाते हैं। लेकिन कितने लोग आप में से परमेश्वर को ढूंढते हैं? परमेश्वर को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में राजा दाऊद परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर को ढूंढता था, परमेश्वर से स्तुति करता था, आराधना करता था, परमेश्वर से कहता था, परमेश्वर मैंने एक वर तुझसे मांगा है, वो मुझसे कभी भी छीनना मत। क्या है वो? आप जानते हो? आइए देखेंगे। भजन संहिता अध्याय 27 में लिखा है, भजन संहिता अध्याय 27 वचन 4 से, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। देखो, राजा दाऊद परमेश्वर से एक वर मांग रहा है कि मैं जीवन भर परमेश्वर के चर्च में रहूँगा और जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। देखो, परमेश्वर की सुंदरता को हमें परखना है, जांचना। सीक द लॉर्ड, सीक द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को हमें ढूंढना जरूरी है। जो व्यक्ति सुबह उठकर प्रार्थना करके ढूंढता है, परमेश्वर जरूर उसको उत्तर देता है। बाइबल में ये बात लिखा है, सीक द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड, ट्रस्ट इन हिम। परमेश्वर पर विश्वास करो, परमेश्वर को ढूंढो, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। कई लोग थोड़े दिन प्रार्थना करते हैं, थोड़े महीने प्रार्थना करते हैं, फिर उस प्रार्थना रिक्वेस्ट को छोड़ देते हैं। जब तक परमेश्वर इस विषय में जवाब नहीं देते, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर के मंदिर हर रोज़ जाऊंगा, परमेश्वर की मनोहरता को ढूंढूंगा, परमेश्वर के मंदिर में ध्यान देकर परमेश्वर क्या कहेंगे उस बात को मैं सुनूंगा। राजा दाऊद इतना प्रभावशाली हुआ, एक चरवाह की तरह एक लड़का था, वो लड़के को परमेश्वर ने राजा बनाया है इस्राएल देश का। कैसे हुआ? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर को ढूंढने लगा, परमेश्वर की गीत गाने लगा, स्तुति करने लगा, परमेश्वर के भवन में समय बिताने लगा। आप भी परमेश्वर के भवन में जब समय बिताओगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर को ढूंढोगे, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देंगे। और फोर्थ पॉइंट है, अपनी बुरी चाल से फिरे। देखो, कई लोगों के मन में, जीवन में बुरे बुरे आदतें होती है। कुछ लोग झूठ बोलते हैं, कुछ लोग गाली देते हैं, घमंड, ईर्ष्या, जलन, ये सब पाप आपके दिल में रहते हैं, तो आपका प्रार्थना परमेश्वर के पास नहीं जाती। इसीलिए अपने बुरे चालों को छोड़ना चाहिए। कई लोगों के पास छोटे छोटे आदतें हैं, गाली देते हैं, मारपीट करते हैं, गुस्से में ज़बान से बहुत बोलते हैं। बुरे चालों को जब आप छोड़ोगे, दीन बनकर नम्र दिल के साथ प्रार्थना करोगे, अपने पापों के लिए पश्चाताप करोगे, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, यदि एक व्यक्ति दीन होकर प्रार्थना करके और मेरे दर्शन की खोजी होकर वो अपने बुरे चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उसका पाप क्षमा करूँगा और उसका देश जो का त्यों कर दूँगा। हालेलुया। देखो, आज परमेश्वर चाहते हैं कि हमें क्षमा करें, हमें और एक मौका दे। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर अपना पाप छुपाए रखेगा तो वो आशीष नहीं पाता। पाप को छोड़कर नया जीवन जीता है, तभी उसको ब्लेसिंग मिलती है। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप मसीह में नया व्यक्ति बने। पुरानी चाल चलन, पुरानी आदतें, पापों को छोड़ दो। कितने दिन नशा करोगे, कितने दिन लड़ाई करोगे, कितने दिन संसार में जीते रहोगे? परमेश्वर के ओर आओ, परमेश्वर से विनती करो, परमेश्वर आपका जीवन बदलाएंगे, परमेश्वर आपको नया जीवन देंगे, नया मन देंगे, नए आशीष देना चाहते हैं। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन परमेश्वर आपसे ही कह रहे हैं कि तुम दीन बनकर मेरे साथ प्रार्थना करो, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, मुझे पुकारो, मैं तुझे उत्तर दूंगा, और तुम्हारे पापों के लिए पश्चाताप करो, मैं तुम्हें नया जीवन देने वाला हूँ। हालेलुया। इस वचन को इस महीना आप ध्यान से पढ़कर प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर आपको ब्लेस करेंगे। आंखें बंद करिए, छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग ये वचन सुने हैं उनके जीवन में वचन पूरा कर। कोई भी बीमारियाँ, कोई भी मुसीबतें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने न दे परमेश्वर। तेरे बच्चे दीन होकर तुझे ढूंढकर
तेरे साथ प्रार्थना करके बुरे चाल को छोड़ेंगे तो आप स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुनकर उनके पापों का क्षमा करेंगे। प्रभु हमारे पापों का क्षमा कर, हमें नया जीवन नया दिल दे, तू ही आशीष देकर हर विषय में शांति समाधान दे परमेश्वर। ये प्रार्थना सुन और इस अक्टूबर महीने में सब लोगों को ब्लेस कर और उनके जीवनों में नए मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन को और एक बार पढ़िए, प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर आपकी बीमारियों से चंगा करेंगे, आपकी तकलीफ़ों से छुटकारा देंगे, आपके लाइफ में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स प्रभु देंगे और आपके जीवन में हर पाप से, ये डिप्रेशन की आत्मा से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। हालेलुया। इस अक्टूबर महीने में खास करके अगर आपको इस सेवकाई में एक बीज बोना चाहते हैं, छोटी सी ऑफरिंग देना चाहते हैं, तो चर्च के कॉम्पाउंड वॉल के लिए आप ऑफरिंग भेजिए, क्योंकि काम रुका हुआ है। ज़रूर प्रेयर करो, परमेश्वर प्रेरणा दे। एक छोटी सी बीज सेवकाई के लिए ऑफरिंग भेजिए ताकि परमेश्वर के काम में आपको भी आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमेन।